लास्ट वीडियो में हमने पीसीओडी क्या है और उसके क्या क्या कारण हैं वो हमने जाने। हमारी ये पीसीओडी की सीरीज़ में आज की वीडियो में उसके क्या क्या चिन्ह हैं, यानी क्या क्या साइन और सिम्टम्स है, तो उसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच, आज के वीडियो में आपके साथ कौन से साइन और सिम्टम पीसीओडी में देखने को मिलते हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। पहले तो कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो इरेगुलर पीरियड हो जाता है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, अनइवन हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, बियर्ड आने स्टार्ट हो जाती है, बालनेस हो जाती है, हेयर पतले हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, ओबेसिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि 50% में ओबेसिटी देखने को मिलती है, 50% में ओबेसिटी नहीं भी होती है। तो ये सब कॉमनली जो चिन्ह है, साइन और सिम्टम्स है, वो देखने को मिलते हैं। अब वो क्यों होते हैं वो भी साइमल्टेनियसली समझेंगे। पहले तो इरेगुलर पीरियड होता है, तो जनरली पीरियड्स जो होता है 30 to 35 डेज पे आ जाता है। तो जिनको पीसीओडी होता है उनके पीरियड डिले हो जाते हैं, तो उनको पीरियड्स जल्दी आते नहीं हैं, उनको विथ मेडिसिन के सपोर्ट से ही पीरियड आते हैं। सेकेंड, इनफर्टिलिटी होती है। 75 to 80% जो इनफर्टिलिटी वाले कपल है उनमें यही मेन कोज होता है। थर्ड होता है मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से अनइवन हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने होता है, स्किन पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ओबेसिटी होती है, जो मैंने आपको आगे भी बताया। हर लेडी में ओबेसिटी यानी वेट गेन होना ज़रूरी नहीं है, कोई पतले होते हैं उसमें भी होता है। डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, मूड स्विंग होता है, तो उसकी वजह से भी वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, या वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अनइवन वेट गेन होता है ना, और हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, तो वो लेडी या गर्ल का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, उसको कहीं पे जाना हो तो भी उसको टेंशन हो जाती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप केयर नहीं करते हैं तो आपको एंडोमेट्रियम का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब उसमें से हर सिम्टम्स हर गर्ल या लेडी को नहीं होता, उसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं। अब वहाँ पे जो सिलेक्टेड साइन और सिम्टम्स है वो क्यों होते हैं वो भी हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो चीफ सिम्टम्स है जो जनरली देखने को मिलता है, इरेगुलर पीरियड। एक फीमेल एक साल में जनरली 10 to 15 टाइम्स उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, यानी मेंसेस आता है। जिनको पीसीओडी होता है ना, उसको 8 से कम बार एक साल में पीरियड्स आता है। सेकेंडरी उसको 2.5 से 3 मिनट तक पीरियड आता ही नहीं है, डिले होता जाता है, या कई बार उसको दवाई का सपोर्ट लेती है, यानी वो मेडिसिन लेती है तो ही पीरियड्स आता है, और अगर आता है तो वो 15 to 20 डे कंटिन्यू आता है। तो ये सब उसके साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो वो हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करती है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। पिट्यूटरी यानी हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाई जाती है, वो हमारे पूरे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएचएस हार्मोन को रिलीज करती है, और वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है तो एलएच का रेशियो बढ़ जाता है, एफएचएस कम हो जाता है। यहाँ पे मैं एक फॉलिकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको हमने जूम करके दिखाया है। वो फॉलिकल में बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और वो फॉलिकल के सराउंडिंग में आपको बहुत छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं जो होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। वो जो ग्रैन्युलोसा सेल है वो एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, और उसके बाहरी लेयर में आपको छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं बहुत कम मात्रा में, वो है थीका सेल, और वो एंड्रोजन को रिलीज करते हैं। एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन एंड एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन। अब यहाँ पे
जो पिट्यूटरी है वो LH को बढ़ा देती है और FHS को घटा देती है, तो उसकी वजह से FHS कम हो जाता है, तो जो ग्रैन्युलोसा सेल है वो एस्ट्रोजन कम रिलीज करते हैं, यानी फीमेल हार्मोन कम रिलीज करते हैं। एंड जो LH का लेवल बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से थिका सेल बढ़ जाते हैं और वो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। थिका सेल हर लेडी में, हर फॉलिकल के आसपास होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, LH बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से थिका सेल बढ़ जाते हैं और वो एंड्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं, मेल हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस हो जाता है और एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे फॉलिकल बड़ा ही नहीं होता है और उसकी वजह से वो मैच्योर नहीं होता है और इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। सेकेंड, पैनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब उसका काम क्या है, इंसुलिन क्या काम करता है, वो जो हम कुछ भी खाना खाते हैं वो ब्लड सेल में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अब इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को वो ब्लड में से सेल में ले जाता है और फिर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे PCOD में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देता है, तो जो ग्लूकोज ब्लड में था वो सेल में पहुंच ही नहीं पाता है, तो उसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब उसकी वजह से जो कोई भी ग्लूकोज है वो अलग अलग जगह पे जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी वजह से ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, अनइवन वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, अब जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ब्रेन में मैसेज जाता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया है, तो वो पैनक्रियाज को मैसेज पहुंचाता है कि चलो अभी आप इंसुलिन रिलीज करो, और पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है क्योंकि उसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को बैलेंस करना, कम करना, तो पैनक्रियाज इंसुलिन का लेवल बढ़ा देता है। इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से इंसुलिन LH के साथ कंबाइन होके वहाँ पे सिस्ट बना देता है और फिर वहाँ पे ओव्यूलेशन होता ही नहीं है और इसकी वजह से इरेगुलर पीरियड होते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, नेक पे, अलग अलग जगह पे, अंडर आर्म्स, सब जगह पे स्किन पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब LH का लेवल बढ़ गया, एंड्रोजन बढ़ गया, तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो सब कंडीशन इकट्ठी हो जाती है। थर्ड वन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी। अभी का सबसे बर्निंग प्रॉब्लम है। अब मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि इनफर्टिलिटी के जितने कपल आते हैं उसमें से 75 to 80% जो लेडी होती है उनको PCOD होती ही है, क्योंकि वहाँ पे फॉलिकल मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है। जब वो मैच्योर नहीं होगा, अंदर से ओवम नहीं निकलेगा, स्त्री बीज नहीं निकलेगा, तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। फोर्थ वन, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन का लेवल बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। LH बढ़ गया, इसकी वजह से एंड्रोजन बढ़ गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से भी एंड्रोजन बढ़ गया, तो मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। और जब वो बढ़ जाएंगे तो वो वैसे ही साइन सिम्टम दिखाएंगे, जहाँ पे बाल चाहिए वहाँ पे कम हो जाते हैं और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, यानी आप उनके हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, हेयर पतले हो जाते हैं, बालनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके फॉरहेड बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ पे बालनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ पे बाल नहीं चाहिए तो वहाँ पे बाल आ जाते हैं, यानी बियर्ड आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे हेयर ग्रो हो जाते हैं, बैक में, चेस्ट में, हैंड एंड लेग में बहुत सारे मेल की तरह हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। कई बार मैंने ऐसे देखा तो उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है।
तो ये सब सिम्टम्स उसकी वजह से हो जाता है। एक्ने पिंपल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू मेल हार्मोन, यानी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से ये होता है। तो ये हुए उसके साइन और सिम्टम्स। जरूरी नहीं है, मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ कि सब में ये साइन और सिम्टम्स दिखे ही, लेकिन 3 में से 2 होते हैं ना, तो वहां पे कंफर्म हो जाता है कि उनको पीसीओडी है। अब कैसे मालूम होता है कि पीसीओडी ही है? तो उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं जहाँ पे LH और FHS का रेशियो देखा जाता है। जनरली LH और FHS का रेशियो होता है 1.5:1 होता है, बट पीसीओडी वाली लेडी में वो होता है 3:1 का रेशियो, यानी डबल हो जाता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है। फिर ग्लूकोज टॉलरेंस करवाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है, लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ साइमल्टेनियसली आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी आप करवाते हैं तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है नॉर्मल ओवरी में कैसे होते हैं फॉलिकल, और पीसीओडी वाली लेडी में कैसे होते हैं। वहाँ पे पूरी मोतियों की माला हो जाती है ना, वैसी ही फिगर आ जाती है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन के कंफर्म होता है कि आपको पीसीओडी है या नहीं। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसे साइन ऑफ सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं, तब कोई भी आयुर्वेद एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं या अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आपके प्रॉब्लम में सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बी हेल्थी, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अब मैं उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी, उसके रिगार्डिंग योग भी दिखाने वाली है। तो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा, और ये वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइएगा। थैंक यू सो मच।